नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है बुलडोजर सीरीज का, जिसमें हम आपको करा रहे हैं झारखंड के टॉप 500 क्वेश्चन। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं झारखंड के, और एक क्वेश्चन से हम लगभग 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं, ताकि वीडियो अंत होते तक ये जो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तब तक आपका लगभग झारखंड भी पूरा हो जाए। ठीक है, कोशिश हमारी यही है और निरंतर हम इसी काम में लगे हुए हैं। आपसे बस उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस चाहिए, लगा कि सर कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको डाउट हो रहा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे जितने भी बुक देखो उसमें 10 से 20% तो हर बुक में गलत होगा, तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, अभी थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, सर्दी खांसी बुखार टाइप का हो गया, तो आवाज़ थोड़ा बीच में क्लियर नहीं आ पाएगा, हो सकता है भारी भारी आ रहा होगा, पता नहीं, तो मैनेज कर लेना। मैंने सोचा आज स्किप कर दूँ, लेकिन पता नहीं, अगर तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया तो कल भी स्किप करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने सोचा आज बना लेते हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर इन झारखंड इज द सिकनी कोल प्रोजेक्ट लोकेटेड। झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, झारखंड आपको पता ही है कोयले के लिए फेमस है, तो आपको बताना है कि झारखंड में जो सिकनी कोयला परियोजना है कहाँ पे ये है। ऑप्शन ए है आपका रांची, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, या फिर ऑप्शन डी पलामू। जल्दी बनाइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार। ठीक है, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में, यह बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही अगर अब हम थोड़ा कोल पे और ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, कोयले पे, तो देखो कोयला की बात करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से होता है। मैक्सिमम जो कोल होता है झारखंड में वो कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है हमारे दामोदर वैली वाले एरिया से। ठीक है, दामोदर की जो घाटी है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कोयला मिलेगा। ठीक है, याद रखना, पूछेंगे एग्जाम में। तो उसके बाद अगर जगह के बारे में पूछ दिया जाए तो झरिया बता देना। ठीक है, वो तो आपको पता होगा। और बीच बीच में ये भी पूछते हैं कौन ऐसा जगह है झारखंड में जहाँ पे आग लगा हुआ है, तो झरिया के नीचे पूरा आग लग रहा, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा, ताकि आगे जाके बहुत बड़ी त्रासदी ना आ जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, मतलब एरिया की दृष्टि से, ये मैंने दामोदर वैली और जो झरिया बताई, ये प्रोडक्शन उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कोयला दामोदर वैली में या फिर झरिया में पाया जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा माइन कहाँ पे है, तो कर्णपुरा में। ठीक है, सबसे बड़ा कहाँ है, कर्णपुरा में है, याद रखना इस चीज़ को। अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ और याद रखना, जब बिगेस्ट की बात हो रही तो बिगेस्ट जो कोल वाशरी है, बिगेस्ट जो कोयला का वाशरी है, कोयला का वाशरी है, ये कहाँ पे है, ये है करगाली में। ठीक है, कहाँ पे ये, करगाली। करगाली कहाँ है आपका, तो ये है बोकारो में। ठीक है, ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट का, जो कुछ फैक्ट आता है। ठीक है, ये आपको जितने भी एग्जामिन मतलब झारखंड के बुक में है, वहाँ अधिकतर बुक में मैंने देखा सब में गलत दिया हुआ है, किसी बुक ने अपडेट नहीं किया है, इसीलिए इसको अच्छे से लिख लो, अपने बुक में ही लिख लो। ये लेटेस्ट जो 2020-21 का माइनिंग का जो डिपार्टमेंट होता है, मिनरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसका ये डाटा है। ठीक है, तो अब कोयले की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन, दो चीज़ हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, देखो दो चीज़ होता है, कहीं भी कोई भी अगर मिनरल देखो आप, कोई भी खनिज देखो तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती उत्पादन और दूसरा होता है उसका रिजर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया जो उत्पादन बोलते हैं, और दूसरा हो गया उसका रिजर्व। रिजर्व मतलब वहाँ पे कितना है, उत्पादन मतलब कितना बना रहे हो। ठीक है, और रिजर्व मतलब उस एरिया में वो चीज़ कितना है। ठीक है, समझ गया, ये होता है प्रोडक्शन और रिजर्व में अंतर।
तो प्रोडक्शन में अगर देखें दो लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है, इंडिया में देखेंगे और वर्ल्ड में देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है और वो कितना होता है 22.12%, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ गया उड़ीसा, ठीक है, लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आपके करंट अफेयर में भी पूछ देगा। उड़ीसा के बाद क्या आ गया, तीसरा नंबर पे हो गया एमपी और चौथे नंबर पे आपका झारखंड। आप झारखंड के बहुत सारे बुक में देखोगे तो इसमें दूसरे नंबर पे दिया है, जो बहुत ही गलत डाटा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन होता है छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर में उड़ीसा, तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश और चौथे नंबर में झारखंड। आप पूछोगे सर झारखंड में कितना परसेंटेज प्रोडक्शन होता है, तो ये भी लिख लेना 16 अच्छे से लिख लो, 16.64% क्या होता है झारखंड में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। हाँ, रिजर्व का होता है भंडार, में भूल रहा था इसके हिंदी, एक ही साथ दोनों बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो भंडार हो गया, रिजर्व, ठीक है। प्रोडक्शन का अगर हिंदी आप देखो तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन कितना उत्पाद हो रहा वो हो गया, ठीक है। तो रिजर्व ये हो गया इंडिया में, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर पूछोगे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो करता है चाइना, ठीक है। फिर से सुन लो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोयला का अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना, ठीक है। अब इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रोडक्शन करता है, तो छत्तीसगढ़ पहली नंबर में है, उसके बाद उड़ीसा दूसरी नंबर में है, मध्य प्रदेश आपका तीसरी नंबर में, और हमारा जो प्यारा झारखंड है वो चौथी नंबर में है। छत्तीसगढ़ में 22.12% कोयला का प्रोडक्शन होता है, झारखंड में 16.64% कोयला का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब अगर भंडार की बात करें तो भंडार सबसे ज़्यादा कोयला का कहाँ पे है, तो भंडार अगर वर्ल्ड में देखो आप, ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड में और दूसरा हम देखेंगे इंडिया में। वर्ल्ड में अगर आप भंडार देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भंडार है यूएसए के बाद बिडेन चाचा के पास, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, यूएसए के पास, अपने बिडेन चाचा के पास। और अगर इंडिया में देखोगे तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, अपने प्यारे झारखंड के पास, ठीक है। झारखंड के पास सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार आपको देखने को मिलेगा और ये है 26%, ठीक है। कितना परसेंट है, 26% है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि कुकिंग, इतना पहले लिख लिया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से लिख लेना, फिर से बता दे रहा स्पीड में। कोयला की अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चाइना करता है। अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है, सेकंड नंबर में उड़ीसा, तीसरा नंबर में मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा झारखंड। अगर रिजर्व की बात करें, भंडारण की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार यूएसए के पास है, और इंडिया में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड के पास है, जो कि है 26%, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि कुकिंग कोल जो है अपना, कुकिंग कोल में हम हीरो हैं, मतलब झारखंड वाले हीरो हैं इसमें। लगभग आप देखोगे 99.11%, मतलब 99% जो कुकिंग कोल का प्रोडक्शन कहाँ होता है वो झारखंड में होता है, ठीक है। तो ये आपको कोयला रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो खत्म हो गए, ठीक है। अब कुछ लोगों कमेंट बॉक्स में है कि सर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर देते हो, मतलब 10-15 क्वेश्चन कराते हो और टाइम लगा देते उतना, तो आपको क्या कहना है कि मैं इस तरह का एक्सप्लेनेशन करूं या ना करूं? अगर आप लोग नहीं चाहते हो इस तरह का एक्सप्लेनेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तैयार करना होता है ना इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? झारखंड में जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो आपके ऑप्शन है 81, 82, 80, 79। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक चीज़ तो पता है ना कि दो चीज़ होता है, एक विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है। कुछ कुछ एरिया में जैसे तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब एरिया में आप देखोगे कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, बिहार में भी है, तो आपको पता ही होगा। फिर
आप देखो, हाँ, लेकिन झारखंड में जो है बस हमारे यहाँ क्या है, विधानसभा है। रिसेंटली याद रखना, एग्जाम में अगर आप पूछेंगे कि रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये डिमांड किया है कि हमारे यहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद होना चाहिए, तो वो बंगाल ने किया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे 81, 82, क्योंकि बहुत सारे बुक में 82 दिया हुआ है, अधिकतर बुक में आपको 82 देखने को मिलेगा। तो इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो टोटल पहले जो था 82 था। ठीक है, 82 में कैसे था, 81 + 1। ठीक है, 81 + 1 क्या था, इसमें 1 जो थे ना वो थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन जो समुदाय होते हैं, वो अंग्रेज जो भारत में रह गए थे उन्हें एंग्लो इंडियन बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो 104th 104वां याद रखना, 104th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था 104वां, उसके बाद क्या हुआ कि जो एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब अगर आपको करेंटली झारखंड में पूछा जाए कि विधानसभा में कितने सीट है, तो याद रखना 81। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, 81। अब इस 81 को कैसे पढ़ना है वो भी देख लो। 81 में कुछ रिजर्व भी तो होंगे ना, तो ये देखो 81 में ST के लिए आपका रिजर्व कितने सीट है, 28। अगर आप SC की देखो तो कितने हैं, 9। और जनरल की देखो या फिर अनरिजर्व जो है वो कितने हैं, 44। तो देख लो 44 इधर और इधर हो गया 9, 44 और 9 हो गया आपका 53, और इधर 53 और 28, तो आपका 81 हो गया टोटल। ठीक है, तो याद कर लो जो आपका विधानसभा है उसमें झारखंड में 81 सीट है, 81 सीट है, जिसमें ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 9 सीट है, और जनरल के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए 44 सीट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इतना याद हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि झारखंड में जो है हमारा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, में कितने सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर हम बात करें तो झारखंड में कितने सीट है, 6 सीट है, याद रखना। ठीक है, और अगर लोकसभा की बात करें तो झारखंड में कितने सीट हैं, 14 सीट है। ठीक है, और इन 14 में रिजर्व्ड कितने हैं, 6 हैं रिजर्व्ड। ठीक है, 6 रिजर्व्ड हो गए, तो 8 क्या हो गए, अनरिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में किनके लिए कितना है, 6 में आपका 5 सीट जो है, यहाँ ST पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए ST के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और 1 सीट जो है SC के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आपका लोकसभा का क्लियर हो गया। लोकसभा में 14 सीट है, जिसमें 6 सीट जो रिजर्व सीट है और 8 सीट जो है वो अनरिजर्व सीट है। 6 रिजर्व सीट में 5 ST के लिए है और 1 SC के लिए है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल 6 सीटें हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ से याद रखना कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, वो है आपका सिंहभूम। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतलब बिगेस्ट कंस्टिट्यूएंसी जो है वो आपका सिंहभूम है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो स्मॉलेस्ट जो है संसदीय क्षेत्र या स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंसी, तो वो है आपका चतरा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये बिगेस्ट हो गया और ये हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ठीक है, 48 में आप देखोगे तो व्हेन डिड नागवंशी किंग बिल्ट द फर्स्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग नेम्ड नवरत्न। ठीक है, नागवंशी राजा ने नवरत्न नाम का पहला 5 मंजिला भवन कहाँ बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका ऑप्शन है बालकोट, रातू, दोयसा या फिर नागफेनी। ठीक है, तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोयसा। ठीक है,
नौरतनगढ़ का किला या फिर दोईसागढ़ का किला भी बोलते हैं इसे। अब थोड़ा इसका पोस्टमार्टम किया जाए भाई, क्योंकि हम इतने शरीफ तो ना है कि इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं दोईसा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर दोईसा है कहाँ। तो दोईसा कहाँ है? गुमला। ठीक है, तुम घर में लाया गमला टूट गया, तो सब लोग तुम्ही को दोष दे रहे हैं कि भैया कैसा गमला लाया, तुमको दोष दे रहे हैं, बक बक बक। तो दोईसा कहाँ हो गया? गुमला में। फिर आपका हो गया, अब इसकी कहानी सुन लो। जो एक किला था ना, पहले 5 मंजिला था, ठीक है, उसके बाद देखोगे बर्बाद होते 3 मंजिल बन गया। ठीक है, ढहते ढहते। और ये जो किला था इसको कौन बनाया था? राजा दुर्जन साल। ठीक है, राजा दुर्जन साल था। और ये किसका कंटेम्पररी था, किसका समकालीन था? एग्जाम में पूछता है कि जो राजा दुर्जन साल था ये किसका कंटेम्पररी था, किसका समकालीन था। तो ये था आपका मिनट, हाँ, ये था जहांगीर का। जहांगीर ने क्या किया था कि दुर्जन साल को कैद कर लिया था। कितने साल के लिए? दुर्जन साल 12 साल, याद रखना, दुर्जन साल 12 साल। क्या हुआ कि मुगल लोग टैक्स मांगते थे, मालगुजारी मांगते थे, तो ये लोगों को पैसा नहीं दिया। तो जहांगीर बोला कि बेटा बहुत तेज बन रहे, तुम आ जाओ कैद में। और 12 साल तक इसको कैद में रखा। कहाँ रखा भैया? तो वो रखा था ग्वालियर के किले में। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट, याद रखना, ग्वालियर के किले में इसे रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी एक खास बात थी दुर्जन साल का कि डायमंड मतलब हीरा को परखने में एकदम माहिर था, हीरा का बहुत शौकीन था। तो जहांगीर के पास एक हीरा आया, तो इसको पता करना था कि हीरा असली है, नकली है, कैसा है। तो ये इसको जब पता चला कि दुर्जन साल को इतना नॉलेज है, तो ये दुर्जन साल पास गया और दुर्जन साल उसको देखते ही हीरा का पूरा सब कुछ बता दिया, A to Z। तो जहांगीर इससे खुश हो गया और इसके बाद रिहा कर दिया और बोला कि भैया तुम 6,000 रुपया हमको देते रहना। ठीक है, 6,000 रुपया देते रहना, तब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, तो ये पूरा कहानी आपका ख़त्म हो गया था दोईसा से रिलेटेड। ठीक है, पूरा कहानी बता दिया मैंने नागवंशी राजा के बारे में। अब देखो बाकी किले के बारे में देखते हैं। तो पहले आया अब आपका रातू का किला। ठीक है, पालकोट का किला, हाँ पहले पालकोट आ गया। पालकोट का किला कहाँ है? पालकोट का किला आपका है गुमला में। और पालकोट का जो किला था इसको बनाया था यदुनाथ शाह। ठीक है, पालकोट का जो किला था इसे किसने बनाया था? यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह, याद रखना, यदुनाथ शाह पालकोट का किला बनाया था। क्यों? क्योंकि जो अपना कैपिटल था वो दोईसा से पालकोट ले आया था, अपना राजधानी को दोईसा से पालकोट ले आया था। कौन? यदुनाथ शाह। क्योंकि उस टाइम मुगल लोग का बहुत हमला हो रहा था, इसीलिए बार बार जो है रामगढ़ वाले या जितने नागवंशी शासक थे सब अपना राजधानी बदलते रहते थे। ठीक है, तो पालकोट, ठीक है, दोईसा से पालकोट ले आया, समझ में आ गया, यदुनाथ शाह। उसके बाद अगला किला हो गया आपका, हाँ, रातू किला। ठीक है, रातू का किला जो है आपका, रातू किला पता है कहाँ था आपको? रांची में है रातू। और ये बनाया था 1870 में, 1870 में। और रातू का जो किला है वो बनाया था उदयनाथ सहदेव। ठीक है, उदयनाथ सहदेव। ठीक है, रातू का किला कौन बनाया था? उदयनाथ सहदेव बनाया था 1870 में। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, रातू जो था ना, नागवंशी जो राजा थे उनका अंतिम राजधानी था रातू। ठीक है, लास्ट कैपिटल था किसका? नागवंशी जो शासन थे उनका अंतिम जो राजधानी था, लास्ट कैपिटल, वो था रातू। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में आपका बचा नागफेनी। ठीक है, नागफेनी भवन जो है वो कहाँ है? गुमला में है। ठीक है, तो देखो सब, एक रातू को छोड़ के दोईसा वाला भी गुमला में हो गया, नागफेनी भी गुमला में हो गया, पालकोट भी गुमला में हो गया। आपको गुमला के सारे किले मैंने बता दिए। ठीक है, और ये बना नहीं पूरा, ठीक है, इनकम्प्लीट ही भवन था। ठीक है, पूरी तरह से बन नहीं पाया था। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना जो छूट गया था कि जब दुर्जन साल को जहांगीर कैद में रखा तो उसका जब छूटा तो भवन वन जब बनाया अपना दोईसा में नौरतनगढ़ का किला, तो वहाँ से वो झरोखा दर्शन भी करवाता था। ठीक है, मुगल वाले लोग झरोखा दर्शन करवाते थे ना, तो आपसे पूछेगा कि कौन
झरोखा दर्शन करवाता था, तो यही अपना दुर्जन साल था। ठीक है, कौन था? राजा दुर्जन साल था। दुर्जन साल झरोखा दर्शन करवाता था। ठीक है, और अगर अब किला आपको देखना है, किला का भी एक बहुत अच्छा वीडियो हमारे चैनल में बना हुआ है, उसको देख लेना। A to Z सारे किले बहुत अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया आपका, द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द किंग ऑफ रामगढ़। ठीक है, अगर रामगढ़ राज्य की बात करें, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना है, जो फाउंडर, उसे बोला जाता है कि 1368 में किसने किया था? बाघदेव सिंह ने किया था। ठीक है, तो रामगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? 1368 में बाघदेव सिंह ने की थी। और मैंने बताया कि बार बार हमला होता था, इसके लिए इन लोग बार बार राजधानी चेंज करते थे। ठीक है, तो मैंने क्रम से पूरी जो रामगढ़ की राजधानी बता दी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिसिया जो राजधानी थे वो किसने बनाया था? तो ये वही थे, बाघदेव सिंह। ठीक है, लिखते जाना तुम, बाघदेव सिंह ने सिसिया को राजधानी बनाया था। ठीक है, सिसिया के बाद छूट गया है, सिसिया के बाद आपका था उर्दा। ठीक है, सिसिया के बाद था उर्दा। उर्दा ज़्यादा फेमस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। उसका तीसरा जो राजधानी है बदाम। ठीक है, बदाम किसने राजधानी बनाया था? तो हमारे हेमंत चचा जो बादाम बहुत खाते हैं। ठीक है, तो बादाम राजधानी बनाया था हेमंत सिंह ने। हेमंत सिंह, हेमंत सोरेन दे देगा तो ऑप्शन मत मार देना तुम लोग। फिर रामगढ़, रामगढ़ को किसने किया था? तो वो किया था दलेल सिंह ने। ठीक है, दलील दिया कि भैया हम रामगढ़ को अपनी असली राजधानी बताएंगे, सिंपल है, तो दलेल सिंह। ठीक है, उसके बाद हो गया इचाक। इचाक मतलब क्या? चाक से चाकू याद रखो। ठीक है, चाकू कैसा होता है? तेज होता है। तो इचाक का स्थापना कौन करेगा? तेज सिंह। सब मैंने तुम्हें कहानी के रूप में पूरा रटवा दिया है। फिर पद्मा। ठीक है, पद्मा कौन हो गया? ब्रह्मदेव। पद्मा हो गया ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव सिंह। फिर से देख लो, सबसे पहला जो कैपिटल था रामगढ़ का, सबसे पहले रामगढ़ की स्थापना की थी 1368 में बाघदेव सिंह ने। पहला जो कैपिटल था वो सिसिया था, जो कि बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। फिर दूसरा उर्दा हो गया। तीसरा आपका बादाम हो गया, हेमंत चचा बहुत बादाम खाते थे। चौथा दलेल दिया था किसी ने कि हमें रामगढ़ बनाना चाहिए, इसलिए रामगढ़ का कैपिटल दलेल हो गया, दलेल सिंह ने उसे बनाया। फिर इचाक, चाकू कैसा होता है? तेज होता है, तो इचाक कैपिटल किसने बनाया? तेज सिंह ने बनाया। फिर पद्मा, पद कब रखेंगे? ब्रह्मदेव रखेंगे। ठीक है, पद्मा ब्रह्मदेव सिंह। तो पूरा का पूरा आपका रामगढ़ के जो क्रम से कैपिटल थे वो आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ किंग ऑफ रामगढ़। रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी मतलब पहली राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन है सिसिया। ठीक है, एक साथ आपका पूरा रामगढ़ खत्म। अब देखो क्वेश्चन 50 है, लाइक जूट व्हाट इज द फाइबर प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ झारखंड कॉल्ड? पटसन की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी सनाई, ऑप्शन सी मेस्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेस्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्मॉल पॉपुलेशन लेस देन 5000? आपको ट्राइबल ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किन की जनसंख्या जो है 5000 से कम है। ठीक है, ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी लोहरा, ऑप्शन सी भूमिज, या फिर ऑप्शन डी गोड़ैत। ठीक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया इन लोगों ने, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें सर? तो देखो, तुम उरांव तो जानते हो कि बहुत ज़्यादा है, तो इतना कम होगा नहीं। फिर लोहरा देखते ही होंगे, अगल बगल जहाँ जाओ तुम्हें लोहरा लोहरा लोहार देखेंगे। ठीक है, लोहरा नहीं होगा। फिर भूमिज लोग भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन में बचे क्या? गोड़ाइत। तो वही हो गया, गोड़ाइत का जो पॉपुलेशन था वो था 4937। ठीक है, उरांव का पॉपुलेशन तो आपका 17 लाख के आसपास है। ठीक है, उरांव का कितने का? 17 लाख के आसपास है। ठीक है, फिर लोहरा जो है उनका पॉपुलेशन 2 लाख के आसपास है। फिर भूमिज जो है उनका पॉपुलेशन भी 2 लाख के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं आगे, चलिए। तो देखिए झारखंड में, हाँ, झारखंड में जो जनजाति है वो कितनी जनजाति है टोटल?
32। 32 में से कितने प्रिमिटिव कितने हैं? 8 जो है प्रिमिटिव ट्राइब है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब आदिम जनजाति है, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइब मतलब आदिम जनजाति, और वो कौन कौन है? असुर, बिरजिया, बिरहोर, पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में। असुर, बिरजिया, बिरहोर, असुर, बिरजिया, बिरहोर, ठीक है। फिर आ गया माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, फिर सौरिया पहाड़िया, ठीक है। कितना हो गया? असुर, बिरजिया, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। 5 हो गए। उसका सबर, परहिया, कुरवा, सबर, परहिया और कुरवा, ठीक है। तो चलिए 32 में से 8 आदिम जनजाति आपने जान लिया। उसके बाद देखो एक चीज और बार बार पूछते हैं कि 32 जो जनजाति जो है उसको घोषित कौन करता है, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, कि कौन सी जो लिस्ट में है, मतलब जनजातियों के लिस्ट में रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कोई तुम बोलो कि भैया हम भी एक जनजाति हैं, तो तुम बोले कौन बताएगा हमको कि हम जनजाति हैं? तो हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी बताएंगे। और वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट बताएंगे। तो देखो 2003 में पहले 30 थी, ठीक है, 30 + 2 हो गए, ठीक ना। तो 2003 में देखोगे तो 31वीं और 32वीं क्वेश्चन पूछता है। 31वीं जो जनजाति थी वो थी कंवर, ठीक है, कंवर। और 32वीं जनजाति थी कोल, याद रखना, कंवर और कोल, कंवर और कोल, कंवर और कोल, ठीक है। तो ये था जनजाति रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक और जब पॉपुलेशन आपने पूछ लिया तो 4 जो इंपॉर्टेंट जनजाति उनका पॉपुलेशन जरूर याद रखना, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। और साथ ही एक चीज़ और याद रखना कि टोटल जो एसटी पॉपुलेशन झारखंड का कितना है? 26.21%। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो 86.45 लाख, ठीक है, 86.45 लाख है। 86 लाख के आसपास 26.21% आपका एसटी पॉपुलेशन। इसमें अगर प्रिमिटिव की बात करें ना, जो आदिम जनजाति था, प्रिमिटिव मतलब जो आदिम जनजाति, उसका जनसंख्या कितना है? बहुत कम है, 2.92 लाख, मतलब समझ लो 3 लाख के आसपास है, ठीक है। अब संथालों की बात करें तो इनका लगभग 27 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 27 लाख। उरांव की बात करें तो 17 लाख, ठीक है। अगर मुंडा की बात करें तो 12 लाख, और हो की बात करें तो 9 लाख लगभग, ठीक है। अब संथालों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 34% के आसपास संथाल मिलेंगे आपको। उरांव आपको मिलेंगे 20% के आसपास। फिर मुंडा आपको मिल जाएंगे 15% के आसपास, और हो मिल जाएंगे आपको 11%, ठीक है। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो सबसे ज़्यादा संथाल का 27 लाख 34%, उरांव का 17 लाख 20%, मुंडा का 12 लाख 15%, और हो का 9 लाख 11%, ठीक है। तो बहुत जगह डाटा आपको 32-33 भी लिखा हुआ है संथाल का, लेकिन मैंने झारखंड का जो वेबसाइट है उससे देखा था, उसमें 34 लिखा था, इसलिए हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हुआ यहां तक। फिर देखो, व्हाट वाज झारखंड स्टेट कॉल्ड ड्यूरिंग मुगल एरा? मुगल काल में झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पुंड्र, ऑप्शन बी खुखरा, ऑप्शन सी मुरांड, या फिर ऑप्शन डी मुंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकरा या फिर खुखरा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा हम करते हैं पोस्टमार्टम। चलो, तो देखो झारखंड जब हम बात करते हैं तो झारखंड वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया था झारखंड का इंडिया में, ठीक है, तो इसका मेंशन सबसे ज़्यादा पहले इसका जिक्र कहाँ था? तो सबसे पहले जो इसका जिक्र था वो था ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। सबसे पहले झारखंड वाले जो क्षेत्र है उसका जिक्र कहाँ था? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपसे पूछेगा कि झारखंड
वर्ड मतलब जो झारखंड शब्द है उसका मेंशन कहाँ था, तो 13वीं शताब्दी का 13 सेंचुरी का जो कॉपर प्लेट था, कॉपर प्लेट मतलब ताम्रपत्र, ठीक है, 13 सेंचुरी का जो कॉपर प्लेट था, जो ताम्रपत्र था, वहां पे पहली बार मेंशन था झारखंड वर्ड का, ठीक है, झारखंड शब्द का। ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। अब कुछ कुछ नाम याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोलते थे, पुंड्र या फिर पुंड, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को बोलते थे मुरन, ठीक है। इससे झारखंड का जो नाम है उसका बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैंने बनाया है, चैनल में देख लेना कि आपको किस तरह झारखंड के पूरे नेम को याद रखने एक ट्रिक के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट में भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र, वायु पुराण में मुरंड, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, ठीक है। उसके बाद भगवत पुराण में किकट वाला रीजन, फिर महाभारत में पुंडरिक देश या पशुभूमि, फिर आपका कॉपर प्लेट में झारखंड, तरीके बंगला में झारखंड बोला गया है, तरीके फिरोज शाही में झारखंड बोला गया है, कबीर और जैसी में झारखंड बोला गया है, अकबर नामा में झारखंड बोला गया है, आयने अकबरी में कोकरा या फिर खुखरा बोला गया है, टॉलवी ने जो है वो झारखंड को मुंडल बोला था, फाहियान ने इसे बोला था कुकुड लाड, क्योंकि फाहियान को बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला था, और ह्वेन सांग, ठीक है, ह्वेन सांग ने क्या बोला झारखंड का, किलो लाना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, ठीक है। तो ह्वेन सांग ने ये बोला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका झारखंड का नाम पूरा आपका, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया तो स्पेशली फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जो संथाल परगना वाला रीजन है, ठीक है, संथाल परगना वाला जो रीजन है आपका, संथाल परगना का जो हमारा रीजन है उसको जो पहले मतलब पुराने टाइम में क्या बोलते थे, नारी खंड, ठीक है, नारी खंड, या फिर मतलब पहले तो नारी खंड बोलते थे, उसके बाद आगे जाओगे तो उससे हम लोग बोले लगे कंकजोल, KAN के कंकजोल। इससे क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो संथाल परगना है उसको पहले हम नारी खंड बोलते थे या फिर कंकजोल बोलते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका नेमिंग झारखंड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वीडियो जरूर देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इन झारखंड विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय मैन ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड मैरिज एक्सेट्रा विथ स्वॉर्ड्स एंड शील्ड, ठीक है। मतलब कौन सा डांस है जो तलवार वलवार लेके आदमी करते हैं, ठीक है। झारखंड में पुरुषों द्वारा त्योहार और शादियों आदि में तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी फगुआ या फिर ऑप्शन डी अग्नि। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइका, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, ए पाइका, ठीक है। पाइका की बात कर लेते हैं तो पाइका जो डांस होता है पुरुष प्रधान होता है, मैन डोमिनेटेड होता है, और ये होता है वीरता और साहस का, मतलब एकदम इसमें आपको सोल्जर वाला योद्धा वाला ड्रेस व्रेस पहन के एकदम तैयार होके ये डांस करना। पहले ये युद्ध नृत्य के रूप में फेमस था, वार डांस में, लेकिन अब देखा जाता है कि इसे शादी विवाह में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पाइका के बारे में एक चीज और याद रखना कि इसका प्रदर्शन रसिया में भी किया गया, ठीक है, रसिया में किया गया है इसका प्रदर्शन, किसके लीडरशिप में, रामदयाल मुंडा जी, ठीक है, रामदयाल मुंडा जी गए थे और उनके नेतृत्व में इसका जो पाइका का डांस है उसका प्रदर्शन किया गया था, कहाँ पे, रशिया में, ठीक है। और अभी पाइका के आप देखोगे तो एक अशोक कश्यप है, ठीक है, अशोक कश्यप, ये पाइका डांस के बहुत फेमस नर्तक है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। और साथ ही आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि किस डांस को हम लोग मार्शल आर्ट बोलते हैं विदेशी लोग, तो पाइका जो नृत्य है, पाइका जो डांस है उसे हम लोग मार्शल आर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पाइका रिलेटेड, ठीक है। अब बाकी जो डांस है उसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डांस हो गया वो हो गया झूमर, ठीक है। तो झूमर डांस जो है हमारा वो झारखंड में बहुत फेमस है, और झूमर की बात करो तो ये स्त्री प्रधान होता है, ठीक है। झूमर में आप देखोगे तो वोमेन डोमिनेटेड मतलब स्त्री प्रधान, स्त्री
धान, ठीक है। अब देखो, जो झूमर है उसका प्रदर्शन किया जाता है शादी विवाह त्योहार व्योहार उस सब में। और मेनली ये देखो तो जब फसल का कटाई होता है, ठीक, झारखंड में जितना भी डांस है सब प्रकृति से रिलेटेड है। जो किसान हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी जो हैं, सब लोग जो जानवर से रिलेटेड, कुछ कृषि से रिलेटेड, कुछ शादी ब्याह से, मतलब इस तरह के डांस आपको यहाँ पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः फसल की जो कटाई होती है उस टाइम इसका किया जाता है। और इसका भी 3 पार्ट है। मर्दानी झूमर देखोगे, बंगला झूमर, जनानी झूमर, ठीक है। किसके झूमर के 3 पार्ट है ना, मर्दानी, ठीक है, मर्दानी झूमर हो गया आपका, फिर हो गया बंगला झूमर, उसके बाद हो गया आपका जनानी झूमर, ठीक है। तो मर्दानी झूमर मतलब ये पुरुष करेंगे, याद रखना, मर्दानी झूमर पुरुष। और इसको किया जाता है इंद मेला या फिर जतरा मेला, ठीक है। इसको किया इंद मेला या फिर जतरा मेला, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो मर्दानी झूमर है इसके एक प्रमुख मतलब जो इम्पोर्टेंट नर्तक है, जो डांसर, वो है मुकुंद नायक, ठीक है। कौन है? मुकुंद नायक। और इनका एक खास बात है कि इन्हें इनके डांस के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है और संगीत नाटक पुरस्कार भी मिला है। मुकुंद नायक जी को पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया झूमर रिलेटेड। फिर जनानी झूमर में तो जनानी करती, कुछ खास नहीं है। अब देखो फगुआ, तो फगुआ वाला तो सिंपल है। फगुआ आपका किस टाइम होगा, जो आप जानते हो होली के टाइम जो होता है उसे फगुआ बोलते हैं। और ई मेनली जो फगुआ वाला डांस है उस सदानों में फेमस है, ठीक है। सदान मतलब गैर आदिवासी जो मूलवासी है, जैसे नागपुरिया जो बोलते हैं, खोटा, नगपुरिया, पंचपरगनिया, ये लोग सब सदान में आते हैं, ठीक है। तो फगुआ डांस जो है उसी में किया जाता है, होली के टाइम किया जाता है आपका। फगुआ तो आपको पता ही ना, होली का त्यौहार, ठीक है। तो होली के टाइम इस डांस को किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट डांस है अग्नि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। तो अग्नि डांस में आपको बस एक चीज याद रखना है कि अग्नि एक रिलीजियस डांस है, ठीक है। रिलीजियस डांस है, धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है ये, ठीक है। अग्नि रिलीजियस डांस या फिर धार्मिक नृत्य है। और इसे किया जाता है मंडा पूजा के टाइम। कब? महादेव का जब मंडा पूजा होता है उस समय ही इस डांस को किया जाता है, ठीक है। मंडा पूजा मैंने आपसे पूछा था, बहुत टफ पूजा होता है जो। तो ये आपको हो गया इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 54 में है, वेयर इज द फेमस पारसी फायर टेम्पल, ठीक है। पारसी फायर मंदिर जो झारखंड में कहाँ पे है? अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी देवघर या फिर ऑप्शन डी गिरिडीह। तो देखो क्वेश्चन 54 जो है आपका, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी फायर मंदिर जो है वो है आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद धनबाद में तो आपको मैंने कल ही पढ़ा दिया था। शक्ति मंदिर याद रखना, भूफोड़ मंदिर याद रखना, लिलोरी स्थान हो गया, फिर दलमी मंदिर हो गया, फिर माँ कल्याणेश्वरी जो मैथन के आसपास है, वो सब मंदिर आपका धनबाद में है। फिर अगर आप देवघर में देखोगे तो देवघर में फेमस शक्ति पीठ है, मतलब माँ शक्ति का। फिर आपका जो ज्योतिर्लिंग है वो भी तो देवघर में ही है ना, महादेव का। अभी सावन का महीना आने वाला है। उसके बाद नौलखा मंदिर है, कहाँ? देवघर में। 9 लाख खर्चा हुआ था बोलते हैं इसमें। उसके बाद सत्संग आश्रम आपका देवघर में है, सत्संग आश्रम। उसके बाद आपका पगला बाबा का जो आश्रम है वही वहीं है। फिर राधा कृष्ण कीर्तन देवघर, ठीक है। उसका गिरिडीह में एक इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। एक तो पारसनाथ आपको पता होगा, गिरिडीह में एक पारसनाथ मंदिर है। जल मंदिर भी आपका गिरिडीह में ही जो पारसनाथ में है। उसके बाद झारखंडी धाम, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि झारखंडी धाम जो है वो कहाँ पे है, तो वो है गिरिडीह में, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 55। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंस वेन इज द बिगिनिंग ऑफ झारखंड हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन है आपका मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वैदिक या फिर ब्रॉन्ज, ठीक है। तो देखो 55 में
मेसोलिथिक मतलब क्या हो गया, मध्य पाषाण काल, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल हो गया नियोलिथिक। वैदिक मतलब पता ही है आपको, और ब्रॉन्ज एरा जो है आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो झारखंड हिस्ट्री उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल से मानी जाती है कि झारखंड की हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कुछ और पूछ लो, मतलब बता देता हूँ आपको, साक्ष्य से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखना कि नव पाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज में 12 हस्त कुंठरों पाए गए थे, उनमें से 12 के 12 झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जो ताम्र पाषाण, ताम्र मतलब क्या हो, कॉपर एज, याद रखना, ताम्र पाषाण काल मतलब कॉपर एज, ठीक है। तो आपको ताम्र पाषाण काल का अधिकतर आपको साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको मिलेगा सिंहभूम वाले एरिया में, ठीक है, सिंहभूम, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ देख लेते हैं। हजारीबाग में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, इतना तो लिखना पॉसिबल है, तभी देखता हूँ। हजारीबाग में आपको बहरगंडा है, ठीक है, कौन कौन है, हजारीबाग में आपको मिल जाएगा बहरगंडा, जिसमें आपका किस चीज के लिए फेमस है, बाहरगंडा, ठीक है, बाहरगंडा, GANDA, बहरगंडा किस लिए फेमस है, वहां पे आपको 49 कॉपर माइन, ठीक है, 49 कॉपर माइन मतलब ताम्र के जो खदान है उनका वो मिला था, क्या साक्ष्य मिला था, ठीक है, बहरगंडा। फिर हजारीबाग में एक चीज और आपको याद रखना, इसको पेंटिंग है, इसको गुफा है, वहां पे खुला सूर्य मंदिर मिला था, भूल भुलैया मिला था। फिर दूध पानी है, जहां पे 8th सेंचुरी का आपको वो मिलेगा, 8वीं शताब्दी का इंस्क्रिप्शन मिलेगा, कहाँ पे, दूध पानी, ये भी आपका हजारीबाग में है, दूध पानी। उसके बाद आपका सीतागढ़ है, सीतागढ़ में आपको क्या मिलेगा, बुद्ध की जो मोनेस्ट्री थी उनका मतलब टूटा फूटा चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे हजारीबाग में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लोहरदग्गा में आपको मिला था ब्रोंज पोर्ट, ठीक है, मतलब कांस्य की प्याली मिली थी, कहां पे, लोहरदग्गा में, लोहरदग्गा में मिला था ब्रोंज पोर्ट, BRONZE, ब्रोंज पोर्ट मतलब कांस्य की प्याली, कांसा का प्याली मिला था, ठीक है, प्याली मतलब चाय पीते हो ना, वही वाला प्याली, याद हो गया इतना। उसके बाद गढ़वा में एक चीज फेमस है, भवनाथपुर का गुफा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि भवनाथपुर का गुफा कहाँ है, भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर का गुफा कहाँ है, गढ़वा में है, ठीक है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ दीवार वाल में जो चित्रकारी है ना, सब शिकार की चित्रकारी थी, ठीक है, हंटिंग पिक्चर थी। उसके बाद गुमला में हापामुनि मंदिर है, ठीक है, याद तो आपको होगा ही, बता दिया था। फिर पलामू में भी तीनों काल के कुछ मिले थे। फिर सिंहभूम में बारूडी है, ठीक है, बारूडी में घड़ा मिला था। बेनू सागर याद रखना, सिंहभूम में बार बार पूछते हैं, सिंहभूम में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक याद रखना है बेनू सागर, ठीक है, बेनू सागर, बेनू सागर किस लिए फेमस है, यहाँ पे जैन से रिलेटेड बहुत कुछ मिले थे। फिर आपका बोंगड़ा भी फेमस है, फिर बाना घाट भी फेमस है। उसके बाद एक याद रखना लुपांगड़ी, ठीक है, लुपानगढ़ी, ठीक है, लुपांगड़ी किस लिए फेमस है, यहाँ पे आपको ग्रेवयार्ड मिला था, ग्रेवयार्ड मतलब कब्र, ठीक है, ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कब्र, ठीक है, कुछ पढ़ना नहीं, इतना तो याद रखना। सिंहभूम में बेनू सागर, भवनाथपुर गढ़वा में आपका गुफा मिला था। उसका लुपांगड़ी में आपको कब्र मिला था, ठीक है। उसका मुराद में मिला था कॉपर और ब्रॉन्ज का रिंग, मतलब क्या बोलते हैं, रिंग मिला था मुराद में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट मतलब कुछ था। फिर अगर आप पूछोगे कि क्वाइन सिक्के भी मिले थे, तो रोमन सिक्के मिले थे सिंहभूम में, कुषाण के सिक्के सिंहभूम और रांची में मिले थे। इस तरह का कुछ चीज़ आपको मिला था। इसका आप बोलोगे तो इसका डिटेल वीडियो में बना दूंगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, क्यूल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है।
क्यूल नदी का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बोकारो या फिर ऑप्शन डी सिमडेगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपका, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह। ठीक है, क्यूल नदी आपकी निकलती है गिरिडीह से, और क्यूल नदी गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। गिरिडीह के तीसरी हिल खड़गडीहा जो एरिया है वहां से निकलती है, फिर लखीसराय, सीतापुर, जमुई होते सूरजगढ़ में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द झारखंड आयरन लेडी? झारखंड की लौह महिला के रूप में किसे जाना जाता है? लौह पुरुष तो आप जानते हो ना, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि झारखंड की लौह महिला कौन है? ऑप्शन अंजना ओम कश्यप। अरे भैया न्यूज में हल्ला करती, इसका मतलब थोड़ी ना कि लौह महिला होगी। दयामणि बारला, ऑप्शन सी सुप्रिया कुमारी, ऑप्शन डी मनारा चोपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दयामणि बारला। मतलब ये दया की मूर्ति है। इन्होंने आदिवासी के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, फिर विस्थापन, जैसे बहुत से लोगों के सरकार क्या करती थी कि कोई, जैसे आप देखोगे कोयल कारो परियोजना आ रही थी, कोयल कारो प्रोजेक्ट आ रहा था, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तो उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, और बाद में उन्हें पैसा वैसा भी जल्दी आसानी से नहीं मिल पाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, नर्क हो जाती है। तो इन्हीं लोगों के लिए खड़ा हुई थी दयामणि बारला। ये खड़ा हुई थी अपने जल, जंगल और जमीन के लिए। ठीक है, कोयल कारो जो प्रोजेक्ट हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखाई थी आदिवासियों को उनका हक दिलाने में। ठीक है, उसके बाद अंजना ओम कश्यप, एक याद रखना, इनका जो जन्म है ना वो झारखंड में हुआ है, रांची में हुआ है। ठीक है, अंजना ओम कश्यप आज तक वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन वाज झारखंड हाईकोर्ट एस्टैब्लिश? झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, 12 अगस्त 2000, 10 दिसंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2001। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। इसी दिन जो झारखंड हाईकोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी। अब देखो, अब हाईकोर्ट से कुछ क्वेश्चन पहले ये जान लो। ठीक है, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है अभी उसके चीफ जस्टिस कौन है, न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो अपने हैं डॉक्टर रवि रंजन। याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे ही। ठीक है, डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, ये चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के। किस हाईकोर्ट के? झारखंड हाईकोर्ट के। ठीक है, अब अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें कुछ, ठीक है, इंडिया लेवल पे अगर बात करते हैं तो अभी कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है टोटल। ठीक है, उच्च न्यायालय 25 है टोटल, और इस 25 में 25वां याद रखना, सबसे लास्ट में कौन है? तो आंध्र प्रदेश वाला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और वो कहाँ पे बैठते हैं वो लोग, मतलब पीठ, उनकी सीट कहाँ पे है? तो वो है अमरावती। ठीक है, अमरावती याद रखना, 25वां है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है हमारे NV रमन्ना। NV रमन्ना, RAMANNA। NV रमन्ना, पूरा नाम उनका है नुत्थलपति वेंकट रमन्ना। ठीक है, नुत्थलपति वेंकट रमन्ना। और इनका नंबर भी याद रखना, ये थे 48वें नंबर के। ठीक है, 48th नंबर के। ठीक है, इतना याद रखना, हाई कोर्ट रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, वेयर इज इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन ए प्रतापपुर, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी रांची। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोमिया। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गोमिया में आपको मिलेगा इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, किस चीज का है? जो विस्फोटक है उसका कारखाना है। ठीक है, गोमिया में। अब गोमिया कहाँ है भैया? तो गोमिया हमारा बोकारो में, याद रखना। अब 2-3 चीज और याद रख लो, बोकारो में ही आपका है, क्या है? परबतपुर। परबतपुर, ठीक है। परबतपुर किस लिए फेमस है? पहला मीथेन गैस का कुआं था विश्व का ही। ठीक है, फर्स्ट मीथेन
गैस वेल, वेल मतलब कुआं, ठीक है। पर्वतपुर विश्व का पहला मीथेन गैस का कुआं था। फिर उसके बाद बोकारो में एक चीज और याद रखना, करगाली, ठीक है, करगाली, ठीक है। करगाली क्या है? बिगेस्ट कोल वासरी, सबसे बड़ा विश्व का कोल वासरी था, ठीक है, करगाली। अभी नहीं है, अभी कोई और हो गया। उसके बाद मुझे बताना कि सबसे बड़ा आयरन ओर का रिजर्व कहाँ है और कौन सा है अभी, ठीक है। मतलब झारखंड में कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा आयरन ओर रिजर्व था, ठीक है। अभी तो चेंजेस हो गए हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखना। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोल्क डांस इज कर्मा। कर्मा जो है वह किस स्टेट का लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए झारखंड छत्तीसगढ़, बी ओनली झारखंड, सी ओनली छत्तीसगढ़, या फिर डी झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों का जो लोक नृत्य है वो है कर्मा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहना, मस्ती में रहना, खुश रहना और चारों तरफ जहां भी रहो खुशियां बांटते रहना। जय हिंद दोस्तों।